अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये अरशद भाई। आपको ज़्यादा लोग तो अरशद भाई को बहुत से लोग तेलुगु में, आंध्रा तेलंगाना में ज़्यादा लोग तो पहचानते अरशद भाई को। ये वीडियो में असल ये बकरों का और मेंढों का मेडिसिन के बारे में कोई भी वीडियोस नहीं बना रहे और क्लियरली मैं वीडियो बनाऊंगा। ये तो ऐसी ठहरे ठहरे मुलाकात हुई, एक वीडियो बना लेंगे बल्कि मुलाकात में भी वीडियो बना रहा हूँ। क्लियरली ब्रीफली और भी वीडियोस में मेरे चैनल में अयमन फार्म्स में अपलोड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जावेद भाई। अरशद भाई आपके बारे में जी, मैं एक्चुअली IT इंजीनियर हूँ। मेरा पैशन है कि जानवर, ठीक है, कोई भी जानवर, मगर मैं जो फ़िलहाल सेलेक्ट करा शीप एंड गोट सेलेक्ट करा। ठीक है। डायरी भी इंटरेस्ट सब है मगर टाइम नहीं मिलता मेरे को, उसकी वजह से शीप एंड गोट में 7 ईयर्स से फील्ड में हूँ। ठीक, 7 ईयर्स से करा। मैं इनमें तकलीफ़ान देखा, इसकी मोर्टेलिटी देखा, बीमारियाँ देखा, सब देख के सीख के अब ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। महीने में एक बार ट्रेनिंग भी रहती मेरी। कहाँ पर देते ट्रेनिंग? मोइनाबाद में एक फार्म हाउस है, वो मोइनाबाद फार्म हाउस में देता हूँ। जहाँ पर भी सहूलत मिल गई मेरे को वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर जो भी करीब हर एरिया में अलग अलग है। हाँ, ऐसा फिलहाल तो सिटीज़ में स्टैंडर्ड मोइनाबाद में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तकरीबन 1 साल से। ठीक है। तो ऐसा है मेरा। अरशद भाई मेनली अभी हैदराबाद में जितने भी हैदराबाद के एरिया में, तेलंगाना में लगा लेंगे, मेनली प्रॉब्लम्स क्या फेस होते हैं जो मेंढे में ख़रीदने में, क्यों लॉस हो रहे, ये जो भी एग्रीकल्चर करने वाले, जो फार्मिंग करने वाले डर रहे आने के लिए शीप फार्मिंग में, क्यों बोल सकते हैं? ये भाई मेन प्रॉब्लम है एनिमल सिलेक्शन प्रॉब्लम है। सब लोग मेंढों का बिजनेस करना चाह रहे हैं। हाँ, फीमेल ब्रीडिंग पे नहीं जाना चाह रहे। ठीक है। मगर आप लॉन्ग रन में ये फील्ड में रुकना है तो ब्रीडिंग लेना ज़रूरत है, क्योंकि मेंढों के बिजनेस में थोड़ा रिस्क रहता है। उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा कौन सा एज का सेलेक्ट करना, क्या एज वाला, क्या वेट वाला सेलेक्ट करना, ठीक और कहाँ से सेलेक्ट करके ला लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर लेते। ठीक है, छोटा बच्चा आ रहा, प्राइस ज़्यादा रख देते, उसका एज कम रहती। ठीक है, तो वैसे बच्चे ला लिए तो ग्रोथ भी नहीं आते, मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती। वैसा नहीं लेना। एक सर्टेन वेट रख लेना, 15 से 20 किलो का बच्चा उठाना, ठीक है। जब भी उसकी एज 3 से 4 महीने की रहती, ठीक है। तकरीबन। तो वैसे बच्चे कॉस्ट क्या में क्या हिसाब से ले सकते हैं? हाँ, ये कॉस्ट में भी बहुत लोग मार खाते, क्योंकि बकरों के बच्चे जो है मेंढे बहुत कॉस्टली मिलते मार्केट में। हाँ, बच्चे पर्टिकुलरली अब 4000 का 5000 का बच्चा 6000 7000 लग के ला लेते हैं। हाँ। और बेचने के टाइम पे आपको आता है उस पर 9000, फिर 2 महीने पारे तो उसमें ही आपको 2000 का लॉस हो गया। फिर उसमें कुछ मोर्टेलिटी हो गई, ग्रोथ नहीं आया, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहते। ठीक है, तो ये सब की जानकारी रहना, हम कौन सा लेना है, कैसा मूव होना है फील्ड में। तो अगर जाएंगे मार्केट में, ये बच्चे का एज इतना रहता है, इसको इतना प्राइस लगा सकते हैं। आपको अंदाज रहना कि भाई ये बच्चे का वजन 10 किलो रहता है या 15 रहता, 20 किलो रहता, उसके हिसाब से प्राइस लगाना रहता है। ये अंदाज आना है आपको। ठीक है। तो शुरुआत में यहीं पे मार खाते हैं लोग। ये और एक जो भी ख़रीद रहे ना, जितने भी लोग फार्मिंग में आ रहे, मेंढों के फार्मिंग में ही ज़्यादा लोग आते रहते हैं। हैदराबाद के जितने भी लोग हैं, ये लोग आना ही 50 60 100 ख़रीदे तो लगा देते, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाते। तो ऐसा ख़रीदना क्या सही है बोलते? हाँ, सही तो है, मगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आए तक कम बैच से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बच्चों से शुरू करना। बच्चों से ही शुरू करो। कोई भी वही प्रीफर करता, 50 से ज़्यादा मत लो। ठीक है, और ये 50 भी लेते कहीं एक ही बैच में से लेना आप। ठीक है, मार्केट को चले गए तो वहाँ पे मल्टीपल बैचेस आके रहते, मल्टीपल बैचेस में मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहते उसमें। ठीक है। तो आप इसको रिपेयर करे सकते में उसका और एक को दूसरा प्रॉब्लम आता, दूसरे को करे सकते में तीसरे को प्रॉब्लम आता। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती बंदों को। अगर अब मेडिसिन के हिसाब में है तो ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है। कई को बोले तो मेरे पास भी PPR आया था। मैं देखिए हर एक मेरा ही एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। PPR जब मेरे को मालूम भी नहीं मेंढों के बारे में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फार्म है डेयरी फार्म पे एग्रो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो चैनल पे जितने भी बड़े जानवर का काम कर लेता हूँ, मेडिसिन जो भी है मैं उसको देख लेता हूँ। पहली बार इसमें उतरा, ये जो मेंढे लाया तो PPR आया बोल के मेरे को मालूम भी नहीं। जब मैं मेडिकल को जाके ये बीमारी है बोले तो 5000 6000 8000 तक बिल हो रही थी। मेरा ही बोल रहा हूँ। जब मैं अरशद भाई मालूम थे मेरे को, मगर माइंड में अरशद भाई मालूम नहीं हुआ। एक बार मैसेज आया थी अरशद भाई का समथिंग उनके ग्रुप में, जब दिमाग में आया, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है तो भी मेरे उतना आइडिया नहीं था। तो अरशद भाई को कांटेक्ट करा तो 4 डेज़ में मेरे आधे से ज़्यादा PPR का जो सोल्यूशन था वो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े मरते तो कई को 2-3, मेरे पास 6 मरे पूरे 50 में। 25 से 30 तक था PPR। 30 लोगों को उनको अलग कर दो बोले, अलग कर दिया। 6 से 7 मरे।
उसका रीज़न क्या है? फिर लंग निकाल के देखा तो वो काला हो गया। देखिए हर एक का एक स्टेज रहता, बीमारी का एक स्टेज रहता। हम लोग डे 1 पहचान लिए, हाँ। 3 से 5 दिन में उसको सप्रेस कर दे के रिकवर कर ले सकते बकरों को। ठीक है। आपके पास क्या हुआ, पहले मेडिकल शॉप गए, उन्हें कुछ रॉन्ग गाइडेंस दिया आपको, हाँ। उन्हें जो बोला वो ला के यूज़ करे। तो यहाँ पे एक छोटा बोलता हूँ, मेडिकल गए तो मैं 8,000 हुआ, पहले 6,000 हुआ, बाद में 2,000। 8,000 की तो काम नहीं करी। फिर मैं क्या करा, मेरा ही बोल रहा हूँ, अरशद भाई के कांटेक्ट करके बस मैं 1800 की दवा लेके आया। बस 4 इंजेक्शन बोले, उतना ही नहीं, 4 इंजेक्शन बोले, 4 भी लेके आया मैं 100 ml के। 3 दिन कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 15 अलग हो गए, फिर 10 में 6 मर गए। 4 तो वाला ट्रीटमेंट चल रहा, वो भी क्योर है, खा रहे। ये असल इतना मेडिसिन भी ज़्यादा लोग लेते, इतना प्राइस क्यों है बोलते मेडिसिन का? 8,000 10,000 कौन लगाता? लगाने का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है तो वो क्या बोलता है, ये कर ले वो कर ले बोल के लगा देता। उसका भाई बिजनेस है, उन्हें लगा देता आपको, उसका बिजनेस तो हो गया। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं सॉल्व हुआ उसको मतलब नहीं है। हाँ। फिर जाते भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आया तो जब आए पूरा कैलकुलेट करके और दूसरी कुछ दवा देने की कोशिश करता। तो एग्जैक्ट अटैक करना इंपॉर्टेंट है। अब भाई बीमारी आए तो ये बीमारी के सिम्टम्स क्या रहते हैं, पीपीआर के सिम्टम्स क्या रहते हैं, इसमें कितनी मोर्टेलिटी होती है। पीपीआर एक्चुअली आप मेरे को कांटेक्ट करके अच्छा करें नहीं बोलते तो 25 में से ये आराम से 20 मर जाते हैं आपके पास। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है पीपीआर का। मैं इसमें फोटोज भी रखता हूँ, मेरे पास आए तो जब मैं काट के बताया, अब बताया, फोटो भेजा आपको। इसमें निमोनिया होती, डायरिया होती, हाई फीवर आता, सब मिलके रहते इसमें। सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए परफेक्ट एंटीबायोटिक डाले तो प्रॉब्लम सॉल्व होता। तो वो आइडेंटिफिकेशन हम लोग, टेम्परेचर हाई है, पीपीआर है। ये जो नए फार्म यूज़ करते, फिर वो लोग कैसा आना फार्म में, हर वैक्सीन कब देना वो लोग को नहीं मालूम रहता। जैसा मैं ही हूँ एग्जाम्पल, कौन सा टाइम पे डिवार्मिंग कौन सा करना नहीं मालूम रहता। उसको अलग अलग ब्रांड्स है और अलग अलग मेडिसिन है। एक जन एक बात नहीं करते, लाते तो अपन 8-10 लाख का माल लेके आके रखते। तो इससे पहले क्या करना, असल एक नया शुरू कर रहे। बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जैसे स्टार्ट कर दे रहे, यहाँ पे देखे वहाँ पे देख लिए, लाख रुपए रखा मैं 2 लाख आया, 2 लाख रखा 4 लाख आया, ऐसा देख के अट्रैक्ट होते बंदे। मगर उसके पीछे उसकी कितने साल की मेहनत है नहीं देखते। जी भाई ने पहले मार खाया, हाँ, ऐसे ही रुका तो बंदा आज ये बना। मैं भी शुरुआत में रखा, मैं भी थोड़ी मोर्टेलिटी होते ही बंद कर दिया रहता। मैं पहली बैच में तो मार्केटिंग ही नहीं कर सका। मैं बकरीद के लिए 50 बकरे लाते, एक बकरा भी नहीं बिका मेरा। अच्छा। मगर रखा, मैं सब्र रखा, बकरीद के बाद 4 महीने बाद सेल करा। तो क्या कैसा सीजनल वाइज बात करेंगे अपन। हाँ। सीजन में कैसा, कौन सी सीजन को कैसा देना, एक ईयरली एक हाँ। आप एक जैसा कैलेंडर टाइप देते ना वैसा बोल दो। देखिए गवर्नमेंट के जो पुराने हैं सब वैक्सीनेशन के शेड्यूल में मैं मॉडिफिकेशन कर लिया भाई, क्योंकि जैसे बारिश के सीजन आने से पहले ही पूरे वैक्सीन खत्म कर लेना हमको। ठीक है। नवंबर कौन से है वो मैं बताता हूँ। नवंबर से शुरू होती है हमारी वैक्सीनेशन, मेरी वैक्सीनेशन शेड्यूल जो मैंने बनाया। मेरी बारिश तो जून से होती ना, बारिश तो जून से स्टार्ट होती है। तो जून के अंदर सब खत्म कर लेना है हमको। इसमें क्या है, नवंबर से स्टार्ट करता हूँ मैं। नवंबर में पीपीआर डालता हूँ। ठीक है। नवंबर के बाद नवंबर दिसंबर में आके एक बार एचएस फिर से डाल लेता हूँ। ठीक है। सेकंड टाइम एचएस होता है, फर्स्ट टाइम एचएस बात बोलता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद पॉक्स का वैक्सीन डाल लेता हूँ। ठीक है। कब डालना है पॉक्स का? जनवरी में डाल लेता हूँ। जनवरी में हर एक को एक महीना गैप देता हूँ, नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है। ये वैक्सीन से पहले डिवार्मिंग कुछ कर लेना करना है। हर एक वैक्सीन की पहले जरूरत नहीं है। ठीक है। एक बार वैक्सीन डिवार्मिंग करे, परफेक्टली डिवार्मिंग करना। मतलब परफेक्टली डिवार्मिंग बोले तो देखो अब कहीं वो बंदा यूज करा, मैं भी वही चला के डालता हूँ। कोई मेडिकल शॉप वाला बोला मैं वो ला के डालता हूँ। ये ऐसा नहीं होता। ठीक है। इनके गोबर लेके जाके, जो मेंगनी रहती है लेके जाके लैब टेस्ट करवाना रहता। ठीक है। क्या वाम है बोल के उन्होंने माइक्रोस्कोप में चेक करके बोलते कि ये दवा यूज करना। ओके। तो वो दवा लाके क्लियर कर लेना है। और एक्सटर्नल लैब्स किधर उधर रहते हैं अपन, लैब्स का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स किधर भी हो, मेन बड़ी हॉस्पिटल जो रहती डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रहती, आपके लोकल वेटनरी से पूछ लो, वो बता देते कि भाई ये लोकेशन पे है, जाके आप करा ले। उसकी भी फीस रहती? नहीं, फ्री में करते हो। फ्री में करते। ठीक है। प्राइवेट लैब्स तो नहीं है, मेरे को अब तक कहीं पर भी प्राइवेट लैब्स नहीं देखा मैं इनके। ठीक है, फ्री में लेके जाके दे दे। ठीक है। अब ये जो बोलो तो वैक्सीनेशन जो है जनवरी में करते, जनवरी से सुकून। ठीक है। नहीं, ये जो भी डिवार्मिंग है ना, और उसके डिवार्मिंग के दूसरे तीसरे दिन से फिर लिवर टॉनिक यूज करते। डिवार्मिंग करने के बाद तो इतने कॉस्टली 400-500 रुपए एक डब्बा है। तो इसके लिए क्या है, मैं मेरे पास जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, लेस में रहते, अफोर्डेबल रहते मेरे पास। फार्मर को अफोर्डेबल में रहते। 1 से 1.5 रुपए के एक दिन का खर्चा आता बस। ठीक। सप्लीमेंट्स यूज करने से
और आपको अच्छा रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहता मेरे प्रोडक्ट। ठीक है, वो भी एक बार देखेंगे। हाँ दिखेंगे। अब इसके बारे में, शेड्यूल के बारे में। हाँ, वैक्सीनेशन जनवरी तक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जनवरी में पॉक्स का कर लिए, ठीक है, फिर फरवरी मार्च कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, अप्रैल भी नहीं रहता, मई 1 तारीख से फिर शुरू होती है। यहाँ से शेड्यूल बहुत टाइट रहता। ठीक है। क्यों? क्यों बोले तो बारिश के दिन जून से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। जून कब से शुरू होते नहीं बोल सकते, ये मई बात में तो भी शुरू होते, मई जून में में आ भी। गया। हाँ, तो ऐसा होता रहने से मई 1 तारीख को हम लोग ETTT वैक्सीन डालते हैं। ठीक है, ETTT वैक्सीन होने के बाद एक 20 दिन गैप देते हैं। उसके ओके। बाद फर्स्ट टाइम HS है ये। एक्चुअली सीजन स्टार्टिंग है ना, अब HS डालते फिर से। ओके। उसके ये बाद एचएस का फुल फॉर्म क्या रहता? हेमरेजिक सेप्टिमिया। ठीक और है, ये है कि इसमें हमारे तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, ये HS जो है बड़े जानवरों को आता है, छोटे जानवरों को नहीं आता। एक्चुअली HS इज गला सूख जाना, उनको एक सेपरेट बीमारी है वो। ठीक है। मगर सिम्टम्स? बकरों में वो नहीं आता। मगर ठीक। ये HS वैक्सीन से क्या होता है, आपको निमोनिया के केसेस कम हो जाते हैं। बकरों में ज़्यादा निमोनिया के केसेस, ठीक है, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, वो ओनली फॉर लंग इन्फेक्शन निमोनिया की वजह से होते हैं। ठीक है। निमोनिया के लिए एचएस डालना। HS वैक्सीन कंपलसरी डालना। ठीक है। ये सब गवर्नमेंट ने, ओनली प्राइवेट से चल लेना। गवर्नमेंट में भी मिलता, मगर गवर्नमेंट में क्या है, टाइम पे नहीं मिलता हमको, ठीक तो है। इसलिए प्राइवेट से ला अब हर जने ये शेड्यूल रख लेके चलना, आप जो बोल रहे जी। हैं आपके हिसाब से। हाँ, मेरे हिसाब से इसके ठीक। हिसाब से चले तो आपको मोर्टेलिटी बहुत कम रहती है, प्रॉफिट इंशाल्लाह। में रहती है आपको। ठीक है। एचएस के बाद? HS के मई बाद में जो है FMD। एफएमडी। मई 1 तारीख को ETTT डालिए, हाँ। 20 तारीख को HS डालिए, ओके, और एक 20 दिन गैप देके FMD डालना है। ओके, एफएमडी। ठीक है। FMD छोड़ के एक 20 दिन के बाद ब्लू टंग डालना है, ब्लू टंग डालना। बस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक छोटा डाउट है, एफएमडी अपन बीच में डाल रहे 20 डेज गैप के बाद, जी। तो उससे पहले एफएमडी अटैक हो सकता अपन को? नहीं, देखिए एक वैक्सीन काम करने के लिए मिनिमम 10 से 15 दिन टाइम ले लेता है। ठीक 10 है। दिन तक वैक्सीन डालने के बाद 10 दिन तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो अटैक नहीं होता। मैक्सिमम एंटीबॉडी जनरेट हो गए रहते, 15 ठीक है। दिन 100% जनरेट हो जाते, उसके बाद नहीं होता। मैं ऐसा ना, एचएस जैसा दिए अपन, एचएस एक बार वैक्सीन हाँ। करे और टीटी भी करे, उससे पहले अपन को खुदा ना खास्ता अगर आ गया, एफएमडी आ गया, थोड़े लोगों को पहले आया, जैसा मेरे पास FMD से ज़्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस नहीं है, तो ठीक उसके है। बारे में डरने की जरूरत नहीं। डर नहीं है। जैसा पीपीआर है, PPR से डरना है। पीपीआर आने से पहले सबसे पहले मेरे पास ही चाय बोले आप, आपके हिसाब से जो नहीं चीज़ नहीं, ये सीजन सीजन में, ठीक है। आफ्टर बारिश के बाद हाथी के पास देखा मेरे होगा। पास है। ठीक है। तो वैक्सीन देने से पहले अगर मैं हर चीज़ के गैप दे रहा हूँ, जैसा एचएस दिया, मगर एचएस देने से बाद ही मेरे को पीपीआर देने के लिए बहुत टाइम है ना। हाँ। पीपीआर पहले ही दे दिया, नहीं देने से पहले आ गया, तो फिर जब क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट करके खत्म होने के बाद vaccine ये करना। जो इसीलिए schedule- मेरा शेड्यूल जो है नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक क्योंकि है। नवंबर के बाद ही मैं अब तक ये 7 इयर्स में देखा ना, नवंबर के बाद ही शुरू हुआ। ठीक है। PPR जो है नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में आ सकता है, जनवरी, जब तक समर नहीं जाता, जब तक कभी भी स्टार्ट हो सकता। ठीक। ये बार स्टार्ट हुआ अप्रैल में, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च कहीं पर भी नहीं देखा मैं, अप्रैल से स्टार्ट हुए केसेस, वैसा रहता। ठीक है। इसके बाद क्या करना? ये एफएमडी के बाद FMD के बाद ब्लू टंग, ब्लू टंग। ठीक है। कब ब्लू टंग? वो भी 20 डेज 20 डेज गैप। गैप में। ठीक ये है। शेड्यूल आप मई से जून- लेकर 20 डेज गैप में ये 4 वैक्सीन कंप्लीट कर लेना। ठीक। जून जुलाई तक ये खत्म कर लिए, ठीक है। आपके फार्म में मोर्टेलिटी का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। 5% भी नहीं रहता। ठीक है। अब नॉर्मल सर्दी जुकाम आते भाई, वैक्सीनेशन डालने के बाद सर्दी जुकाम आती, सर्दी जुकाम के बुखार की यूज कर लेना, ठीक 2-3 दिन में खत्म हो जाती। वायरल डिसीजेस आके मोर्टेलिटी होने के चांसेस तो नहीं रहते। हाँ। असल में ना इसका हिसाब लगा लो, फॉर एग्जांपल सिरप से अपन इंजेक्शन देने से ज़्यादा, जैसा सर्दी को एक दवा सिंपल बता दो, सर्दी के लिए, फीवर के लिए और खांसी के लिए, मेन ये ज़्यादा डिसीज इसमें देखा मैं, ये 3 चीज़ें के लिए सिंपल छोटी दवा बता दो, जैसा मेरे को बताए हाँ, वैसा। आप फोटोज लगा दो। ठीक है, मैं फोटोज लगा देता हूँ। जुकाम के लिए जैसे सर्दी आपको नाक में दिखती, है। एंडोटास BH बोल के एक सिरप आता, ठीक है। एंडोफ्लॉक्सिन एंड ब्रूमाक्सिन बोल के, ठीक है। इंटास कंपनी का दी बेस्ट है। ठीक। मैं अब तक देखा इंटास कंपनी का दी बेस्ट है। जैसा मेरे पास है अभी। हाँ, ठीक है। वो 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml के हिसाब से डालना, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है डोसेज, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यूज करो 3 से 5 दिन। ठीक है। उसके साथ में सपोर्ट मगर वो कॉस्ट ज़्यादा है ना, 1250 रुपये बड़ा बॉटल 1 लीटर का। नहीं, 1 लीटर का नहीं, वो आप लिए तो डबल स्ट्रेंथ का है वो। अरे वो डबल क्या स्ट्रेंथ है का। आपके पास जो है, हाँ हाँ। उसका प्राइस आके, उसका डोज आके 20 kg बॉडी वेट 1 ml है। ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हाफ लीटर की बॉटल आती है, 800 रुपये में आती 800 रुपये में है, मगर बहुत इफेक्टिव है, आपको उससे ही सर्दी कम होती 6 महीने चलती है। अच्छा हो, है। थोड़ा जाता है ना, 1 ml देते 1 ml में वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से 30 kg है तो 3 ml देना रहता, ठीक है। 3 दिन या 5 दिन। शुरुआत फर्स्ट डे ही आप देख लिए
तो 3 दिन में ये खत्म हो ये जाता जो आप बोल रहे हैं सर्दी के लिए, सर्दी के लिए, बुखार के लिए, ठीक है। बुखार नहीं, सर्दी, ओह, सर्दी और सर्दी में एलर्जी रहती है उसके लिए अविलिन यूज करते हैं हम लोग, अविलिन या जीट बोल के आते हैं। ओके, जीट मैं हो गया, फोटोस आपको लगा दो, आप वीडियो में लगा दो। ठीक है। तो ऐसा रहता। अगर खांसी आ गई तो यहाँ पे अविलिन तो स्टैंडर्ड है, हाँ, टाइसिन बोल के, टाइसिन 200 बोल के एक इंजेक्शन आती है, 200 mg रहता हो, ठीक है। वो इंजेक्शन यूज ये पूरे 3 दिन ही देना, 3 से 5 दिन। 3 से 5, जैसा अगर कम हो गए तो 3 दिन, नहीं तो 5 दिन, 5 दिन। ठीक आप डे 1 में ही पहचान लिए, हाँ, आज ही से शुरू कर दिया, आप देखे भाई खासरा बकरा शुरू कर दो, 3 दिन में खत्म हो जाता। ठीक है, नहीं आप देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा 2-3 दिन लेट हो गया तो 5 दिन करना पड़ता। ठीक है, ठीक है। बुखार के लिए? बुखार के लिए तो मेलोनक्स प्लस बोल के आता है एक, ठीक है, वो क्या है हर 6 घंटे में रिपीट करना रहता बुखार के हिसाब से। ठीक है, नहीं, और एक आता मेग्लूटाइन बोल के, ठीक है, FM 101 बोल के मैं जो बोला आपको दिया, वो आके पर डे 1 ml, 1 ml, ठीक है, हाँ 24 आवर्स काम करता हो, 24 आवर्स के बाद, ठीक है। 24 आवर्स काम करता। ये रहते 3 ml देना, ये है तो 3 ml देना, बॉडी वेट के हिसाब से। बॉडी वेट के हिसाब से उस पर लिखे हुआ रहता, आप दे सकते हैं। और एक मोशंस के बारे में क्या कर सकते हैं? हाँ, लूज मोशंस में देखिए, लूज मोशंस का आपको डीवर्मिंग प्रॉपर नहीं करे, अंदर पेट में कीड़े हैं तो भी मोशंस होते हैं। तो ओके, ये मोशंस कैसे होते हैं? बकरा मोशन कर लेता मगर वीक नहीं होता, जैसे मोशन होता पानी चले जाता बॉडी में से, ठीक है, तो वीक हो जाता, सुस्त हो जाता, नरम बढ़िया रहता। हम्म, वैसा नहीं हो रहा, खा रहा पी रहा मोशन हो रहा बोले तो वार्म से बोल के आपको पहचाना रहता। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं वैसा नहीं, बकरा सुस्त हो जा रहा तो बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ORS पाउडर तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाता आदमी, हाँ, ORS आदमी के के लिए, लिए ORS पिलाते, हाँ। तो ORS पिलाते रहना, हर 2 घंटे में पिलाते रहना, जब बकरे को ताकत रहती, और इसके साथ में हम दवाई दे ले सकते हैं। ठीक है। दवाई कौन सी? दवाई देखिए, बायोसल्फा इज द स्टैंडर्ड, ओके, बायोसल्फा देना है, इंजेक्शन, इंजेक्शन। तो सिरप कुछ दे सकते हैं? सिरप में आके आप जैसा टैबलेट्स भी रहते हैं ना? टैबलेट्स भी रहते, मगर टैबलेट्स मत यूज़ करो। टैबलेट्स क्या है, पावर ज़्यादा रहता, 2500 mg ऐसा रहता, ओके, तो उतना बड़ा तो बड़ा जानवर के लिए है, छोटे जानवरों के ओके, लिए, जैसा भैंस हाँ भैंस गाय इनके लिए, हाँ, तो छोटे जानवरों के लिए इंजेक्शन ही बेस्ट है, इंजेक्शन बेस्ट, इंजेक्शन बेस्ट है। ठीक है, बस ठीक है। और कुछ बीमारी आती ज़्यादा? बस ब्लू टंग एक सताती, ब्लू टंग, ब्लू टंग, क्या ब्लू टंग सिम्टम्स ये क्या आपके रहते हैं? एक के बारे में बोलो। मुंह के अंदर PPR का झाग- सिम्टम्स और FMD के सिम्टम्स कैसे पहचान लेना? हाँ। नहीं, दो वीडियोस बना दो, 2 डाल दो, पार्ट 1 पार्ट 2।